नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत के मामले में एक तरफ कातिल रंगनाथन से पूछताछ चल रही है और लगातार रंगनाथन को लेकर हम भी सवाल खड़े कर रहे थे और लगातार लोगों की भावनाएं आक्रोशित थी और लगातार लोग आक्रोश जाहिर कर रहे थे। इसी की तस्वीरें भी सामने आई जब रंगनाथन को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं अब बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों की पोल भी खुल रही है। कमलनाथ और नकुलनाथ 40 दिन बाद भी नहीं पहुंचे तो प्रभारी मंत्री राकेश सिंह और स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल आज तक नहीं पहुंचे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सवाल बहुत गंभीर है क्योंकि चुनाव के वक्त सभी हितैषी बनते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इन पर सवाल करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। मासूमों की मौत, गिरफ्त में सिरप किलर रंगनाथन। छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत के कातिल रंगनाथन से पूछताछ की जा रही है। एसआईटी ने उसे 10 दिन की रिमांड पर लिया है। कैसे रंगनाथन हुआ गिरफ्तार? कौन है रंगनाथन के नाथ? किसकी सरपरस्ती में हुआ मौत का खेल? 14 साल से भेज रहा था जहर। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जब जब इन मासूमों की तस्वीरों को देखेंगे तब तब आपके दिमाग में सवाल खड़े होंगे। इन्हीं सवालों के जवाब बीएसटीवी भी तलाश रहा है। आखिर कैसे प्रोटीन की दवा को दुकान दुकान बेचने वाला एक अदना सा रंगनाथन कुछ सालों में इतना बड़ा आदमी बन गया? इस मामले की जांच के बीच सियासत भी देखी जा रही है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एसआईटी के गठन के साथ सीबीआई से जांच कराने की मांग की, लेकिन जब इनकी पार्टी से सवाल पूछा गया कि सालों से छिंदवाड़ा की राजनीति करने वाले कमलनाथ और नकुलनाथ कहां हैं, क्या उनके पास समय नहीं है, तो क्या जवाब आया आप खुद ही सुनिए। तरीका होता है ना पर्दा डालने का, ध्यान बदलने का। जिसने जहर पिला दिया उसकी बात ना हो, जिन बच्चों की मृत्यु हो गई उनकी बात ना हो, जो माता पिता दुख पीड़ा और असहनीय दुख के कारण जिनके हृदय पिघल गए उनकी बात न हो। कमलनाथ जी आज जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी तब पहुंचे जब 20 बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी। मुख्यमंत्री जी हाथियों को गन्ना खिला रहे थे असम में जाके। जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते और इधर उधर की बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये पब्लिक है, सब जानती है। छिंदवाड़ा मॉडल की दुआई देने वाले कमलनाथ और नकुलनाथ सिर्फ सोशल मीडिया पर सांत्वना दे रहे हैं। 40 दिन बाद भी दोनों नेता किसी के घर नहीं पहुंचे। कमलनाथ के सवाल पर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि 34 दिन बाद जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल छिंदवाड़ा पहुंचे थे। जिला के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह और राज्य स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल तो आज तक नहीं पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने भी नाथ परिवार पर हमला बोला। इस प्रकार से हमारी सरकार ने बताया, हम वहां से दवा जो निर्माता उसको गिरफ्तार करके लेके आए हैं। उनके ऊपर भी अब कानून और न्याय सम्मत कार्रवाई होगी और निसंदेह उनको दंड मिलेगा। लेकिन कांग्रेस जवाब दे। कांग्रेस की तमिलनाडु की जो सरकार है, सहयोगी की सरकार है, एमके स्टालिन की सरकार है, डीएमके की सरकार है, क्यों आंख नीचे रह रही है कि कमलनाथ जी अभी वर्तमान में छिंदवाड़ा के विधायक भी हैं। मैं चुनौती के साथ पूछता हूं कमलनाथ जी से, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश के, भारत के केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, वो कैसे इस प्रकार से निष्क्रिय हैं, जो वहां पर कभी गए नहीं, कभी जा नहीं रहे हैं, कहीं भी उनका नहीं दिखे हैं, फिजिकल अपीयरेंस उनकी नहीं दिखी है। बहुत ही आपत्तिजनक है। कांग्रेस को जरा जाकर के उनको बोलें। कांग्रेस जितने जो आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगाए कमलनाथ जी के ऊपर, और उनके बेटे वहां से सांसद भी रहे नकुलनाथ जी। क्या जनता ने उनको परास्त कर दिया तो उनका मोह भंग हो गया क्या जनता से? हर बार चुनाव के दौरान कमलनाथ छिंदवाड़ा मॉडल के तहत जनता के बीच रोजगार से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं की दुआई पेश करते हैं। क्या यही है दवा के बदले मौत देने वाला छिंदवाड़ा मॉडल? 40 दिन हो गए, आज तक इस मॉडल का खिताब लेने वाले कमलनाथ मासूमों के परिजनों के घर तक नहीं गए। ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप खुद ही ढूंढिए। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और सवाल भी तमाम इस रिपोर्ट के जरिए हमने किए हैं, क्योंकि
लगातार इस मामले पे हम पहले से कह रहे थे कि कोई राजनीति इस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जिम्मेदारियों से हमने सवाल किए, अब चूंकि लगातार कार्रवाई का दौर चल रहा है, तो जो लोग लगातार आपको जनता का हितैषी बताते हैं, चुनाव के वक्त बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, जब ऐसा मौका पड़ता है, दुख का समय लोगों के पास होता है, उस वक्त सच्चा हितैषी कौन बनता है, इस पर भी आज हम सवाल करेंगे, क्योंकि ये सभी जिम्मेदार बड़ी बड़ी बातें चुनाव के वक्त करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है डॉक्टर विक्रम चौधरी, स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है विक्रम जी आपका BSTV में। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है यश जी आपका। और वरिष्ठ पत्रकार विनोद तिवारी जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। विक्रम जी आपके पास आऊं उससे पहले एक सवाल जो लगातार किया जा रहा है, हमने पहले भी सवाल खड़े किए, भारतीय जनता पार्टी से अभी हमारे पास चर्चा के लिए कोई है नहीं, लेकिन सवाल उनसे भी कि प्रभारी मंत्री राकेश सिंह क्यों नहीं पहुंचे, स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल क्यों नहीं पहुंचे। ये सवाल पहले इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि बाद में कांग्रेस इसको लेके कहे कि पहले उनसे आप सवाल कीजिए, तो पहले उनसे सवाल रहेगा। जो उन तक ये बात पहुंचे उनसे जवाब जरूर मिलने की उम्मीदें हैं, लेकिन जो सवाल नहीं पहुंचे हैं इस पर एक गंभीरता चिंतन भी होना चाहिए और लोगों से जो लोग हैं वो आक्रोशित भी नजर आए हैं। विक्रम जी सवाल आपसे, कमलनाथ जी क्यों नहीं पहुंचे? 40 दिन का वक्त हो गया है, चुनाव के वक्त लगातार बातें की जाती है, छिंदवाड़ा मॉडल का लगातार उदाहरण दिया जाता है, परिजन लोगों को बताते हैं, परिवार अपना बताते हैं, लेकिन ऐसा जब दुख का समय है परिवार के पास कमलनाथ जी नहीं पहुंचे हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी विक्रम जी। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पहले पहुंचे, उसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचे। आप देखिए तो सही, मुख्यमंत्री लगातार अपने पर्यटन में व्यस्त रहे। अब मुझे बताइए, यदि कमलनाथ जी पहुंच जाते तो वो मुख्यमंत्री को ही संबोधित करते, वहां के SP कलेक्टर को बोलते। वो कोई ऐसी सत्ता में तो है नहीं, कोई ऐसे पावर में तो है नहीं। आप मेरी बात सुन लीजिए, नहीं मेरी बात बढ़ाइएगा रखिएगा, लेकिन पहुंच जाते क्या करते, क्या होता, ये खाना पूर्ति है। देखिए खाना पूर्ति नहीं है ये, मैं आपका पूरा जो फ्रेम भी देख रहा हूँ, उसमें जो आपने नाथ शब्द का इस्तेमाल किया वो भी बहुत आपत्तिजनक है। आप मुझे बताइए कि अगर आप समझेंगे तो आप मुझे बताइए, आप सियासी एंगल से देखेंगे आप मुझे बताइए कि छिंदवाड़ा मॉडल का इससे क्या लेना देना है? 20-20 साल से जिनकी सरकारें हैं, आप उनसे सवाल नहीं पूछते हो। किसने कहा सर लगातार? ठीक है विक्रम जी बात रखिएगा, सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये रहेगा कि जो जब जीतू पटवारी जी पहुंच गए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पटवारी जी ये सवाल क्यों ना पूछे हम? वर्तमान का सांसद कहाँ है? वहाँ जो बाकी जो विधायक है बीजेपी के वो कहाँ, वो सांसद कहाँ है? सांसद तो हमको उपलब्ध होना चाहिए था ना। आप वर्तमान सांसद को तो लेके आइए। बहुत आप गंभीर बातें रखते हैं, आप थोड़ा बात को समझिएगा। पूरी पिक्चर आप यहाँ पार्टी के नजरिए से चर्चा मत कीजिएगा। नहीं देखिए सर, ऐसा है क्योंकि जिस तरीके से लगातार कमलनाथ जी एक नेता है, छिंदवाड़ा का परिवार बताया जाता है, अब ऐसा वक्त है, 40 दिन बीत गए सर, ये कह सकते हैं आप कि उनको जाना चाहिए था, नहीं गए, एक लेकिन आप इस्तीफा नहीं हुआ, ना ड्रग कंट्रोलर का तबादला हुआ, ना जो PS यादव है उसका तबादला हुआ, ना इनके ऊपर कोई जांच समिति गठित हुई। कमलनाथ जी पहुंच भी जाएंगे, आज पहुंच रहे हैं कमलनाथ जी। तो देखिए किसी अपरिहार्य कारणों से देर हो सकती है और ये हम खुद मान रहे हैं कि ये देर होना खेदपूर्ण है, लेकिन कमलनाथ जी जैसा व्यक्तित्व जिसने आज छिंदवाड़ा को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा दिया और जब तक वो वहाँ प्रभावशाली रहे ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आप तो चिंतन इस बात पे होना चाहिए था कि 2 साल पहले जब केंद्र सरकार ने 2023 में एडवाइजरी जारी कर दी थी कि इस फार्मूले को आप 4 साल से कम बच्चों को नहीं दोगे, तब 1 अक्टूबर को जब ये कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ये सवाल नहीं सवाल देखिए, मैं बिल्कुल आपत्ति कर रहा हूं और मैं ये कहता हूं कि ये बहुत अच्छी पत्रकारिता, मेरे मित्र, ये बहुत अच्छी पत्रकारिता का उदाहरण नहीं है कि आप आरोपियों को छोड़ के जो निर्दोष विक्रम जी, ये आपकी गलतफहमी है कि हम आरोपियों को छोड़ रहे हैं। पहली चीज आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, आरोपियों को छोड़ रहे हैं। इसमें स्टालिन की सरकार पहले BSTV सवाल खड़े करना है, आप पत्रकारिता पर सवाल नहीं कर सकते, आप अपने जिम्मेदारी से नहीं कर सकते। ठीक है, आप आऊंगा आपके पास, बहुत गंभीर मसला है। मुझे अच्छा लगता कि आप ये कहते, आप ये कह देते कि कमलनाथ जी को पहुंचना चाहिए था, लेकिन जो भी कारण रहा आप तमाम तरीके से आप अपनी बात बचा सकते हैं। यश भारती जी आपके पास आऊंगा, आप भी विपक्ष में हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? कमलनाथ जी को आना चाहिए था, जहां तक बीजेपी के नेताओं का सवाल है, हम बड़ी गंभीरता से सवाल उठाते, क्यों नहीं पहुंचे, क्यों लगातार कार्रवाई में इतनी देरी की गई? उसके बाद मीडिया की खबर का असर भी होता है, कार्रवाई का दौर भी शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी जो कमियां हैं उन पर काम किया जाना चाहिए और जो गंभीर सवाल है वो लगातार फिर उठाए जाएंगे। आपकी क्या इस पर रुख है यश जी? ऋषभ भाई देखिए, किसको पहुंचना चाहिए किसको नहीं पहुंचना चाहिए, हमारा सबसे बड़ा सवाल है जान बचनी चाहिए। क्या जान बचाने की व्यवस्था है मध्य प्रदेश के अंदर? बिल्कुल।
छिंदवाड़ा के लिए चाहे आप कमलनाथ जी का नाम ले लें, चाहे जो अब वर्तमान सांसद है मंटी विवेक साहू, दोनों लोग गायब थे। तो सवाल तो बराबर होना चाहिए, लेकिन गायब होने से और मौजूद होने से फर्क क्या पड़ा? क्या अस्पताल इस स्तर के हैं कि छिंदवाड़ा में इलाज हो जाता? लगातार जो राज्य में सरकार है उससे सवाल ना पूछे कि नागपुर क्यों रेफर करना पड़ रहा है आपको लोगों को? क्या जबलपुर नहीं रेफर हो सकते थे? बिल्कुल। क्या मध्य प्रदेश में बेहतर इलाज नहीं है जो आपको नागपुर भेजना पड़ रहा है? यही ग्वालियर चंबल संभाग में है जहां के 8 जिले हैं, वहां 8 जिलों में हार्ट का किसी तरीके का कोई ऑपरेशन नहीं होता है। जहां से बड़े नेता ज्योतिराज सिंधिया जी आते हैं जो केंद्रीय मंत्री रहे, नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं जो केंद्रीय मंत्री रहे। तो इतने बड़े बड़े जगह पर जो 4 प्रमुख शहर हैं जिन्हें महानगर कहा जाता है मध्य प्रदेश का, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर, वहां व्यवस्थाओं के नाम पे आप देखिए इंदौर में चूहों से लोग मर जाते हैं, बच्चे का अंत हो जाता है। यश जी, मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तमाम मामलों पे हम सवाल खड़े करते आए, खड़े करेंगे भी, और ये सवाल भी बहुत जायज आपके सवाल है, बहुत जायज आपके सवाल है, ये सवाल हम फिर करेंगे। ऋषभ भाई, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अगर छिंदवाड़ा तक बेहतर करने से काम बनता है प्रदेश का, तो हम केवल छिंदवाड़ा पे बात करें। लेकिन यहां पूरी ढोल और पोल खुल गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। एक घटना इंदौर में होती है, दूसरे दिन दूसरी जगह घटना हो जाती है, और इंदौर में 1 महीने के अंदर 2 बार घटना हो जाती है। राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री हैं, यानी मुख्यमंत्री के बाद दूसरा दायित्व है, अपने मंत्रालय को नहीं सुधार पा रहे, रीवा के अंदर व्यवस्था नहीं दे पा रहे जो उनका गृह जिला है। तो कहां की बात करें? ये सरकार खुद वेंटिलेटर पे है, ये सरकार खुद वेंटिलेटर पे है। मैं बिल्कुल आपकी पूरी भावनाओं का सम्मान करता हूं। विपक्ष के तौर पे भी जो सवाल खड़े करेंगे, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, जनता का सवाल है, ये सवाल हमारा है, पत्रकारों का ये सवाल है कि आखिर क्यों व्यवस्था है। ऋषभ भाई, मैं ये पूछना चाहता हूं, इस सरकार में केंद्र सरकार के राजनाथ सिंह जी ने तो कह दिया ये एनडीए की सरकार, यहां इस्तीफे नहीं होते, लेकिन मध्य प्रदेश में तो पूर्ण तरीके से बीजेपी की सरकार है। कोई नैतिकता की जिम्मेदारी लेगा किसी घटने की? गुजरात से आके पुलिस पकड़ लेती है, ड्रग के व्यवसाय होता है। आप तमिलनाडु की सरकार को अगर लेते हैं तो गुजरात की सरकार को भी लीजिए, जो गुजरात की सरकार यहाँ के व्यवसाय करने देती है। ये सवाल बहुत गंभीर है, लेकिन आज का अगर ये विषय रखा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन सवालों से ये सवाल नहीं किए गए हैं। एक के बाद एक आप दिन उठा लीजिए, लगातार बीएसटी सवाल आपके ऊपर नहीं है। नहीं, मेरे ऊपर की बात सवाल नहीं, सरकार के ऊपर है। सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सुन लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं यश भारती जी। सवाल यह है, आज की जो चर्चा का विषय है कि जो तमाम नेता जब चुनाव का वक्त होता है इन लोगों के पास जाते हैं, लोगों के लिए आवाज बनने की बात कहते हैं, अब जब लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, सवाल हमने पूछ लिए हैं, तो क्या इनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या इनसे सवाल नहीं होना चाहिए? बच्चे मरने पे केंद्रीय मंत्री आता है, ये पूछिए आप। केंद्र से कोई मंत्री आया या नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट हुआ इस मामले में? छिंदवाड़ा एक आदमी की गिरफ्तारी हुई, उस छिंदवाड़ा की बात हो रही है, परिवार बताया जाता है। किस छिंदवाड़ा की बात कर रहे हो? देखिए, ये आप जो सीधा टारगेट करके आरोपियों को बचाने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हो, ये भी जनता देख रही है, और ये जो ठीक नहीं है। आप ये दुखद है, मुझे अच्छा नहीं लगा। आपकी बात रखिएगा, मैं फिर आपके पास आऊंगा, मैं खुलकर चर्चा इस पर आप करिएगा। विनोद तिवारी जी जुड़ गए। विनोद तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका, थोड़ी देर से आप जुड़े, लेकिन जिस तरीके से लगातार कार्रवाई अब की जा रही है, जो कमियां हुई, जो भी लापरवाही बरती गई, हमने लगातार सवाल किए, आपने कई बार चर्चाओं में शामिल हुए। अब आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि चर्चा लगातार सवाल भी किए जाएंगे, लेकिन अभी जो हमने विषय रखा है कि जो नेता चुनाव के वक्त आते हैं, छिंदवाड़ा को अपने परिवार कहा जब बताते हैं, वो इस वक्त दर्द की घड़ी में, दुख की घड़ी में क्यों नहीं पहुंचे? 40 दिन का समय क्यों हुआ? क्या सबसे पहले उनको नहीं आना चाहिए था? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि जो भी रहा हो सरकार सवाल करना चाहिए, लेकिन आपका परिवार था, आपके पास एक मौका मिलता सरकार को घेरने का, आप विपक्ष में हैं, वो काम आप ठीक से कर लेते। विनोद तिवारी जी, देखिए ऋषभ, यहाँ जो चीजें हो रही हैं, आप कह रहे हो कार्रवाई, मैं देख रहा हूँ कहाँ कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है। यहाँ की स्थिति, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, ये हालत हो रही है जी। और बशीर बद्र साहब का एक शेर और है कि आग से आग लगाने का सिला जारी है, हम भी पानी लिए बैठे हैं, कहाँ आग लगी। तो ये मेरे जो राजनीतिक दल के जो भाई लोग हैं, ये बिल्कुल, यश भारती अपनी बात उठा रहे हैं, विक्रम जी कह रहे हैं कि साहब हम पे दोष मत करो, वो कह रहे हैं हम पे दोष मत करो, अगर आप पार्टी से ऐसा करो। मैं कह रहा हूँ इसमें सबसे पहले जितने जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र के हों या किसी विभाग के हों। जहाँ जो प्राइमा फेसी दिख रही है, वहां वो प्राइमा फेसी पे कार्रवाई होना चाहिए थी। ये सबसे प्राथमिक कार्रवाई। जैसे कल एक घटना हुई कि एक व्यापारी के परसों 3 करोड़ रुपए पुलिस वालों ने लूट लिए, ठीक बात, आपने 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर लिए, आगे स्थिति बनी, आपने एक डीएसपी को सस्पेंड कर दिया, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। इस मामले में ये क्यों नहीं हो रहा?
किसका खेल है, वो कहाँ खेल हो रहा है, ये खेल उजागर होने की जरूरत है। क्योंकि मुझे जो जानकारी है, जो मैं हेल्थ की बीट में भी काफी समय तक मैंने काम किया है कि 1 रुपए की दवाई जो है 50 रुपए में बिकती है। उसके बीच का जो 49 रुपया है वो किस किस के पास जाता है, कहाँ कहाँ जाता है, जब तक ये बंदरबाट खत्म नहीं होगी इस तरह के सिलसिले बंद नहीं होने वाले। ऋषभ जी, आप कुछ भी कर लीजिए, ये आज विक्रम जी भले विपक्ष में बैठे हैं, जब इनकी पार्टी सत्ता में रही होगी तब भी ऐसे ही काम हुए हैं। भारती जी को तो इस बात का मौका ही नहीं मिला मध्य प्रदेश में कि सत्ता में आए, इन्होंने हमेशा बात उठाते रहे। लेकिन ये जो बात हो रही है कि आपने जैसी बात उठाई थी जिसपे इनका आक्षेप था कि हमको घेरा जा रहा है, ये बात मैं भी दोहराऊंगा कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ का जो छिंदवाड़ा मॉडल था वो फेल हो चुका है। दूसरी बात, बंटी साहू भी वहां फेल हो गए। तीसरी बात, मध्य प्रदेश की सरकार भी वहां फेल हो गई है और चीजें उजागर करने की जगह छिपाई जा रही हैं। भाई, जब ये घटना 1 महीने पहले पता थी, बहुत गंभीर बात, उस डॉक्टर ने, जिस डॉक्टर ने सबसे पहला मरीज नागपुर रेफर किया, क्या उसने मध्य प्रदेश के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को यह बात बताई थी, विभाग के किसी अधिकारी को यह बात बताई, वहां के कलेक्टर को यह बात बताई, हेल्थ कमिश्नर को यह बात बताई थी क्या? इन सारी चीजों पे हमको देखना पड़ेगा। जैसे यश भारती ने मुद्दा उठाया कि नागपुर क्यों भेजा, जबलपुर क्यों नहीं भेजा, तो इससे सरकार का स्पष्ट हो गया है कि आपके यहाँ मध्य प्रदेश में नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं किस स्तर की मिल रही हैं। बिल्कुल बहुत। विनोद तिवारी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। उसमें एक चीज और भी कि ये जो विपक्ष के लोग हैं, इनकी भूमिका को भी मैं कंडेम करूंगा, क्योंकि ये लोग भी सिर्फ बयानबाजी करके, बिल्कुल, ये बहुत दुख होता है, पे कोई नहीं आ रहा, बहुत दुख होता है। क्योंकि जो परिजन की तस्वीर हम देख रहे हैं, जो उनके बच्चे छोटे छोटे, अधिकतर बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल 6 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, आप देखिए, बहुत दुख होता है सर। क्योंकि जब ये बयानबाजी आती है, जब जो झूठी बातें कही जाती है कि हम हितैषी हैं, अब क्योंकि ये सवाल पूछे जाएंगे, विक्रम जी को फुर्सत नहीं मिली, विक्रम जी आपसे मैं सवाल पूछूं, आप जो भी बात कर लीजिए, आप सियासी नजर से इसको देख लीजिए, लेकिन अभी मैं सवाल फिर दोहराऊंगा, सरकार का तंत्र भी फेल हुआ है। जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और जो लगातार चर्चा से गंभीर सवाल आया, जो यश भारती जी ने भी उठाया, नागपुर क्यों भेजा गया, क्यों मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि तुरंत यहां पर जिम्मेदारी ली जाती, क्यों भेजा गया? लेकिन विक्रम जी, छिंदवाड़ा का मॉडल भी फेल है, कमलनाथ जी की बातें भी फेल है। मुझे बताइए कि जब 20 साल से हमारी सरकार नहीं है, एक व्यक्ति ने अपने दम पे किसी चीज़ की एक ब्रांडिंग कर दी, एक छिंदवाड़ा मॉडल बना दिया। अब उस आदमी के पास ना सत्ता है, 10 साल से वो हम केंद्र में बाहर हैं और 20 साल से हम मध्य प्रदेश में बाहर हैं। इसके बावजूद भी आप यदि कमलनाथ जी से अपेक्षा रखते हैं तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं राहत और सांत्वना की बात है कि आप सिर्फ उन्हीं से अपेक्षा रख सकते हैं जो जीवंत हैं और संवेदनशील हैं। मुझे आपकी पीड़ा पता है कि आप उन मुर्दों से अपेक्षा नहीं रख सकते हैं जो कुर्सी पे डले हुए हैं। यदि वो जागरूक होते तो अब तक वो उनकी नैतिकता ही उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देती। बिल्कुल खरे नहीं उतरे, बिल्कुल। मैं आपके आप मुझे बताइए हमारे सिर्फ सोशल मीडिया पर बयानबाजी, सिर्फ कमलनाथ जी का कोई ठोस बयान इस पे अभी तक नहीं आया है, ये चिंता की बात है। वो संवेदनशील नेता है देश के। नहीं, मैं मानता हूं आपकी बात। तो देखिए, जीतू पटवारी जी छिंदवाड़ा से लेकर नागपुर तक हुआ है, जो हम कर रहे हैं आप उसकी सराहना तो कीजिए। और ऐसा नहीं हमने कैंडल मार्च निकाला, अब हम धरने पे बैठे। जो बयान थे जीतू पटवारी के, उनको आगे बढ़ाया क्या? उन्हीं से जो उनके जो बयान आप सवाल उठाते हैं, उनको ही हम आगे बढ़ा के उन पर चर्चा करते हैं, उनके सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन आपकी पार्टी की लाइन होगी कि आप स्वीकार नहीं कर पा रहे कि कमलनाथ जी को आना चाहिए था, उनको परिजन के पास पहले जाना चाहिए था। छिंदवाड़ा में वो अपना घर मानते हैं, परिवार मानते हैं। बात मुझे बताइए, छिंदवाड़ा की जनता के पालक है विक्रम जी वो। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हम किसी भी कीमत पे और किसी भी स्थिति में कमलनाथ जी की निष्ठा पे सवाल नहीं उठा सकते। हाँ, मैं आपकी इतनी बात से सहमत हूँ कि उनको आना चाहिए था। यदि वो नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं ये उनका कोई मजबूरी है, या इससे बड़ी मजबूरी तो मुझे नहीं लगता कुछ होनी चाहिए। मैं यहाँ तक तो आपसे सहमत हूँ, लेकिन आप सिर्फ इसी बात को मुद्दा बनाए और उन पर फोकस करें तो ये दुखद है। नहीं सर, ये आप सिर्फ एक चर्चा, क्योंकि पत्रकार तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। हमारी पहले की डिबेट में आपके तमाम सहयोगी, आपके नेता शामिल हुए हैं और बड़ी गंभीरता से हमने वो सवाल खड़े किए, उन पर भी आपने गौर किया हो तो आप बोलेंगे कि ये सवाल होने चाहिए थे। लेकिन सवाल अब आपके घर आएगा तो आप इससे बच नहीं सकते हैं। ठीक है, आपके अपने तर्क हो सकते हैं। भारती यश भारती जी वो कह रहे हैं कि कुछ मजबूरी रही होगी। ऋषभ जी, 2 बातें हैं। मैं बीमार हूंगा, मेरा बच्चा बीमार होगा, परिवार में कोई भी बीमार होगा, मैं इलाज के लिए जाऊंगा, और इलाज से अगर हम मर जाएंगे तो जिम्मेदार कौन होगा?
इस बीमारी का इलाज कौन करेगा? इसका इलाज तो सरकार ही करेगी। हम विपक्ष के नेता या कोई भी व्यक्ति वहां चला जाएगा, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, लेकिन घटना बार बार हो रही है। मैंने इंदौर की घटना का जिक्र किया और भी घटनाओं का जिक्र किया। तो ये सरकार जो वेंटिलेटर पे, इसके इलाज की जरूरत है। और दूसरी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप हमारे ऊपर आरोप लगाइए, नहीं, बिल्कुल लगाइए। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा। मैं ये बात कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि बीमार हुए हैं, मरे हैं, कौन जिम्मेदार है? ये बीमार नहीं हुए हैं, इनको जानबूझ के मौत के मुंह में डाला गया है। ये बात इंपॉर्टेंट है। और सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं, उसमें कलेक्टर भी शामिल हैं, उसमें विभाग के जो स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर भी, डायरेक्टर भी, कमिश्नर भी, मंत्री, सारे लोग शामिल हैं। प्रभारी मंत्री भी शामिल है। वहां गए नहीं प्रभारी मंत्री अभी तक। इससे बड़ी असंवेदनशील बात और क्या हो सकती है? मैं तिवारी जी उसी बात को आगे बढ़ा रहा था कि जो आप बीमार होंगे तो इलाज के लिए जाएंगे, और लेकिन इलाज में अगर मारे जाएंगे तो कहां जाएंगे? यहाँ तो हत्या हुई है, मासूमों की हत्या हुई है। मैं चाहता हूं कि गहरे रात में हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तिवारी जी, जब ये फाइल आएगी जहां पर मंत्रालय पे, वहां सतपुड़ा भवन में 2-2 बार आग लग जाए, तो जो सरकार की जगह पे आग लग जाए, कोई सुरक्षित नहीं, खुद सरकार सुरक्षित नहीं है जहां बैठ रही है, बच्चे कैसे सुरक्षित होंगे? तो ये सबसे गंभीर मामला है कि सरकार सुरक्षित माहौल दे और वातावरण निर्मित करे। लोग सरकारी व्यवस्था पे क्यों भरोसा नहीं करते? क्यों दूर भागते हैं? क्यों प्राइवेट संस्थाओं के पीछे जाते हैं? क्यों प्राइवेट मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं? क्यों प्राइवेट अस्पताल के पास जाते हैं? जो आदरणीय तिवारी जी ने कहा कि 1 रुपए की दवा 50 रुपए में मिल रही है। अरे जहां 10 रुपए का पर्चा बन जाता है सरकारी अस्पताल में, वो मजबूरी में 1000 रुपए ओपीडी के देने पड़ते हैं डॉक्टर को। कैसे देता है आदमी, गरीब आदमी? व्यवसाय ठप्प कर दिया सरकार ने, उस पर बात कोई नहीं हो रही। दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैं कांग्रेस पार्टी के इस पक्ष से सहमत नहीं हूं कि हम विपक्ष में बैठे हैं। कमलनाथ जी देश की सरकारों में बड़े जिम्मेदारी वाले पद पे रहे। बिल्कुल। कम से कम छिंदवाड़ा अस्पताल तो इस तरीके का बन सकता था। उनकी निधि का अगर ढंग से इस्तेमाल केवल अस्पताल के लिए हो जाता तो एक बेहतर मॉडल तैयार हो जाता। हालांकि निजी खर्चे से कमलनाथ जी इस बात के लिए प्रसिद्धि पाते हैं कि वो निजी खर्चे से लोगों का इलाज करवाते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते जो वर्तमान सांसद हैं वो सबसे पहले फेल हुए, जिन्होंने कमलनाथ जी की कमियां गिना गिना करके अपने आप को पास कराया और जीत गए। और डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार के दावे करने वाली ये सरकार डबल बार, ट्रिपल बार लगातार हर महीने फेल होती है। केवल स्वास्थ्य व्यवस्था में बात कर रहे हैं, और व्यवस्थाएं तो फेल पड़ी हुई है। ठीक है विक्रम जी। सर आप देखिए, जो बात यदि आपकी बात कमलनाथ जी को लेकर है तो खत्म हो गई, तो हम आगे बात करें। जो तिवारी जी कह रहे हैं हम बिल्कुल उससे सहमत हैं कि ये तो विशुद्ध हत्याएं हैं और संस्थागत हत्याएं हैं। अब तो हालत ये है कि एक दुख से हम बाहर नहीं आ पाते, दूसरा दुख आ जाता है। आप कल की घटना देख लीजिए कि इकलौते लड़के को पुलिस वालों ने पीट पीट के मार डाला और सिर्फ उनका सस्पेंशन हुआ है। लेकिन ये यश भारती जी ने वही कहा कि देखिए, हम यदि नैतिकता को हटा दें राजनीति से, यदि हम शर्म को हटा दें, आप मुझे बताइए, मैं तिवारी जी से पूछ रहा हूं कि हम उस दौर में जी रहे हैं कि जहां राजनीति में नैतिकता की कोई बात नहीं कर रहा है, संवेदना की बात नहीं कर रहा है, जिम्मेदारी कोई बात नहीं कर रहा है। पहला कदम अब हम किससे सवाल पूछें, बताइए ना, आप भी राजनीतिक दल हैं सर। अरे सर एक बात बताइए, हमने कैंडल मार्च निकाला, हमारा नेता वहां गया, हम धरने पे बैठे हैं। अब इससे ज्यादा हम उनकी कॉलर पकड़ के तो खींच के ला नहीं सकते हैं, या उनको जगदीप धनखड़ तो बना नहीं सकते हैं कि भाई तुम क्या आप इन लोगों को मैसेज देंगे किस तरह की? क्योंकि सियासत हर जगह देखने को मिल जाए तो बहुत दुख होता है। क्या आप? पहली बात तो यह कि सियासत में कोई नैतिकता नहीं होती, बहुत क्रूर होती है राजनीति। तो सर तो सब अपनी अपनी तरह से लोग कर रहे हैं। अभी तो ये चाहिए कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जैसे कि छोटे छोटे मामलों में, मैंने एक मामला देखा था, उसमें हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था और मुकदमा दर्ज हो गया कलेक्टर के किसी के खिलाफ, सतना के या कहीं के कलेक्टर थे। वो मामला हाईकोर्ट क्यों संज्ञान नहीं ले रही? हाईकोर्ट भी क्यों मौन बैठी है? हाईकोर्ट को इतने बड़े मामले में संज्ञान लेना चाहिए। और ये जो जिम्मेदार लोग हैं, वो जो एक आपने एक डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, उससे काम नहीं होने वाला। सीएमएचओ, उसके ऊपर डिप्टी डायरेक्टर, उसके ऊपर ज्वाइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, कमिश्नर, सेक्रेटरी, मंत्री, डिप्टी सीएम, तमाम सारे लोग हैं। ठीक है विनोद तिवारी जी, ये सवाल पहुंचने चाहिए और अभी भी बहुत सारे जिम्मेदार जिन पर कार्रवाई होना चाहिए। यश भारती जी कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड में, समय पूरा हो रहा है। ऋषभ भाई, आप केवल भोपाल का एकमात्र जिला अस्पताल है जयप्रकाश नारायण जी के साथ से, आज उनका कार्यक्रम भी है। आप जाके देखिए तो सही, वहां पे व्यवस्था, पंखे नहीं चल रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, गवर्नर बैठ रहे हैं, सारे मंत्री बैठ रहे हैं। आप कह रहे छिंदवाड़ा कौन गया? जो जहां रोज बैठते हैं वहां व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, वहां दवाइयां खत्म हो जाती है। सामने 20 मेडिकल स्टोर बने हुए हैं, सरकारी अस्पताल के सामने 20 मेडिकल स्टोर का क्या काम?
इतना सा ठीक बता है। दीजिए। ठीक है भाई अस्पताल में अंदर दवाई लिखेगा ठीक है। सरकारी डॉक्टर और दवाई मिलनी चाहिए वहां, लेकिन वो मिलेगी कहाँ? प्राइवेट अस्पताल में मिलेगी। ठीक है, यश OPD भारती जी। आपको फ्रैक्चर के लिए अगर एक्सरे कराना है तो बाहर कराइए, ठीक है, CT स्कैन बहुत कराना है बहुत तो सारे बाहर सवाल हैं, कराइए। क्योंकि अब तमाम सवाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हर एक छोटी छोटी चीज पर भी सवाल खड़े होंगे और लाजमी सवाल है हमारे सवाल वहां तक पहुंचे, जिम्मेदारों के कानों तक ये बात पहुंचे और थोड़ा सा संवेदनशीलता वो दिखाएं कि अभी भी जो कार्रवाई और की जा रही है, क्योंकि परिजन यही कह रहे हैं सर हमारे बच्चे तो चले गए, अब दूसरे के बच्चे इसका शिकार ना हो। ये बहुत दुखद हो कि अगर अभी भी कार्रवाई ना हो तो ये बहुत सारे सवाल भी हैं और चर्चा इस पर हो सकती है। समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा विक्रम जी, बहुत शुक्रिया यश भारती जी, बहुत शुक्रिया विनोद तिवारी जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर सवाल तमाम है, लेकिन अब उनके जवाब मिलना कब मिलेंगे ये भी बड़ा सवाल है और लगातार जो जिम्मेदार हैं जो अपनी बात कहते हैं कि जनता को परिवार बताते हैं, वो कब पहुंचेंगे, कब वो चीजें तस्वीर नजर आएगी जब ये बातें लोग गंभीरता के साथ जमीन पर दिखाई दे, सवालों का जवाब कब मिलेगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। समय इतना ही है फिलहाल के लिए, इस खास पेश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।